जल्दी जल्दी क्लास पूरा करो, आधा घंटा पौना घंटा, आज लंबा टाइम नहीं देंगे। क्लियर नहीं हुआ। गंगा में लोटी पानी भरकर बूंद लोटी को समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। लोटी पोटी नहीं जानते हैं? अरे कितनी बार सुनाया, लोटी जाकर चढ़ाते हैं, लोटी में पानी बहुत होता है, दूध बहुत थोड़ा होता है, देखने में दूध आता है सफेद सफेद, लेकिन होता है सारा पानी ही पानी। लोटी क्या होती है? अरे बिना बुद्धि की लोटी कैसे चढ़ावेंगे? जड़ लोटा चढ़ा देवेंगे क्या? कन्याएं अर्पण करते हैं वो है लोटी, और फिर उस लोटे के आधार पर चलते रहते हैं, उसमें से एक बूंद लेंगे और रोज स्नान करते रहेंगे। उन कन्याओं माताओं को ही क्या समझ लेते हैं? यही ज्ञान गंगा है। वास्तव में कोई ज्ञान गंगा नहीं होती है। समझते एक लोटी लाने से पति से पावन बन जाएंगे, लोटी भरकर ले जाते हैं, फिर रोजाना उससे 1 ड्राम पानी मिलाए स्नान करते रहते। साधुओं को भी जेल में डाला तो उन्होंने भी गंगा जल की मांग कर ली, सरकार को फिर देना पड़े। तो बाप समझाते हैं, माया बड़े जोर से थप्पड़ लगाई देती है। तुम एक बाप को याद करो। क्यों नहीं समझ में आया? अरे गंगा हो चाहे गंगा जल की लोटी हो, वो रहेगा तो पानी का पानी ही। ज्ञान सागर बन जाएगा क्या? और गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते। वो तो भक्त लोग कहते हैं। गंगा में स्नान करने से, नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, या सागर में स्नान करने से पाप धुलेंगे? सागर भी जड़ चाहिए या चैतन्य चाहिए? चैतन्य चाहिए। सारंगपुर वासी सदगति को पाते हैं, तो बेहद का सारंगपुर कौन सा है? सारंगपुर वासी सदगति को पाते हैं, तो बेहद का सारंगपुर कौन सा? सारंग माना क्या? सारंग कहते हैं सर्प को। सर्पों का पुर कौन सा होता है? जहाँ सर्प ही सर्प दिखाई पड़ते हैं कि रह रहे हैं। कोई सर्पों का पुर देखा? जहाँ सर्प ही सर्प दिखाई पड़ते हैं, नहीं देखा? अरे कमर में देखो तो सर्प, बाजू में देखो तो सर्प, गले में देखो तो सर्प, सर पे देखो तो सर्प। तो सारंगपुर का मतलब समझे? हैं? हाँ जी। तो वहाँ रहने वालों का क्या होता है? सदगति होती कि नहीं होती है? संग का रंग लगता है कि नहीं लगता है? तो गीत बनाए दिए, चंदन वैसे व्यापत नहीं, लिपट दे रहे तो भुजंग। सर्पों का असर उसके ऊपर नहीं होता, उसका असर सर्पों के ऊपर हो जाता है।
बाबा सरेंडर वर्ग में से आते हैं, बाहर जो गृहस्थी में रहने वाले वो भी आ सकते हैं। बाहर गृहस्थी वाले पूरे सरेंडर होकर के रहेंगे तो क्यों नहीं आ सकते हैं? फुल सरेंडर चाहिए, दिखावेगा नहीं, तन से भी पूरा सरेंडर। धन का कोई परसेंटेज बाहर की दुनिया में न लगे, धन से भी पूरा सरेंडर। धन का कोई भी परसेंटेज श्रीमत के बरखिलाफ बाहर की दुनिया में न लगे। मन के संकल्प भी ईश्वरीय सेवा में लगे। तो ऐसा अगर सरेंडर है तो क्यों नहीं ऐसे देव में आवेगा? है? नहीं आ सकता? आ सकता है ना? ननो मन तेल होगा। और कृष्ण का 7 भाइयों ने कंस ने मार दिया, तो उसका शूटिंग यहाँ 7 नारायण निकलते हैं तो विधर्मी बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं? विधर्मी बन गए माने कंस के कुसावे में आ गए। कृष्ण उस कंस के संग के रंग से बच जाता है, वो बाहर चला जाता है। उसके कंट्रोल से ही बाहर हो गया। है 7 नारायण कहाँ है? बेसिक में है कि एडवांस में? तो कुसावे में आ गए या बच गए? आ गए। तो कंस कौन है? अरे राम ही रावण बनता है। डॉट 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 आगे आगे की बात बोलो। हैं? कृष्ण ही कंस बनता है। और मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार क्या है? नाम या बाप? ज्ञान बाप से आता है या ज्ञान कोई अलग चीज है? ना बाप से। ज्ञान माना शक्ति, जानकारी, सच्चाई की जानकारी बाप है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। आधार क्या हुआ? ज्ञान आधार हुआ या बाप सत्य आधार? ज्ञान जड़ है या बाप जड़ है? बाप चेतन है। बाप चैतन्य है और ज्ञान ज्ञान जड़ है। तो आधार क्या होना चाहिए? चैतन्य होना चाहिए या जड़ होना चाहिए? चैतन्य आधार है, चैतन्य से ज्ञान निकलता है। रावण देह है, देह अभिमान है। राम चैतन्य है, देही है, आत्मा है, आत्मिक स्थिति वाला है। तो चैतन्य से ज्ञान आता है, जड़त्व से अज्ञान आता है। और परिवर्तन शक्ति का बीज भी यहाँ रुद्रमाला के मंगा में होगा। रुद्रमाला के मणका में भी परिवर्तन शक्ति होगी, तब तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा। फाउंडेशन बीजों से पड़ता है या जड़ों से पड़ता है? बीज पहले चाहिए। तो रुद्रमाला में भी पहले बीज चाहिए, परिवर्तन शक्ति का बीज। तो उनका पास क्या है? परिवर्तन शक्ति का जो बीज है बता तो दिया, नाम ही बता दिया तो काम भी जान लेना चाहिए। नाम का पता नहीं चला है क्या? ओ विजय माला से है, यह रुद्रमाला बीज है। योगिनी है। याद जो है वो सारी नई दुनिया का बीज है।
और फिर व्यभिचारी याद सारी पुरानी दुनिया का बीज है। अब व्यभिचारी याद से नई दुनिया अपने लिए, और व्यभिचारी याद से पुरानी दुनिया, नरक की दुनिया किसके लिए? अपने लिए। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। बाबा, ये ब्राह्मणों का जो नव कुल गाया है उसका नाम अभी तक हमें पूरा पता नहीं है। और तो भक्ति मार्ग वाले पंडितों से किसी से भी पूछ लो, 9 ऋषियों का नाम बता देंगे, किताबों में भी लिखा होगा। यहाँ तो 9 धर्मों की बात समझाई जाती है, उन्हीं 9 धर्मों के बीजों का नाम उन्होंने 9 ऋषि रख दिया है। और सन्यासी जो बोलते हैं कि मोक्ष ही चाहिए, मतलब सुख दुख नहीं चाहिए। वो समझते हैं कि मुक्ति हमेशा के लिए हो जाती है सुख दुखों से। हाँ, मैं इस सृष्टि पे आना ही नहीं चाहता। हाँ, तो वो इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं अंत में, क्योंकि सारा 63 जन्म का जो लंबा है समय, उसमें तो उन्होंने सुबह बन करके बहुत सुख भोग लिया, भगवान ही बन करके बैठ गए, बहुत मान मर्तबा ले लिया, तो उसका उजूरा अंतिम जन्म में उनको मिलता है क्या? मतलब इस दुनिया में ही आना नहीं। कोई उनको पूछता नहीं। सन्यासी ऐसे मरेंगे जैसे पशु मरते हैं। कुत्ते की मौत होती है तो कोई जाता है पास में? कोई पास में नहीं जाता। इसलिए उस समय उनको ये बात आती है, हमें ये दुनिया ही नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है तब कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। लेकिन असलियत ये है कि आदमी की अंदर की इच्छा है हमें सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए और जीवन में रहते हुए सुख चाहिए, वो जीवन मुक्ति है। बाबा, जो सन्यासी होते हैं पूरा थाली चपाचट करके खाते हैं, ऐसा कहा गया। क्या उसका ये होता है कि जब घर बार छोड़ जाते हैं तो विकारों की भूख तो बढ़ती है या घट जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन बाहर की जंगल की दुनिया में जाकर के वो पूर्ति तो होती नहीं है। होती है? होती तो नहीं है, तो बहुत भूखे हो जाते हैं। और कोई भक्तिन मिल गई तो पूरी थाल ले लेते हैं, सारी थाली छपाचट कर देते हैं। तो किसकी बन जाएगी वो? भगवान की बनी रहेगी या उनकी बन जाएगी? उनकी बन जाती है। और सतयुग में राम बाप वाली आत्मा का पाठ कौन सा? संगम युग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता, तो संगम युग में सतयुग में कौन सा पाठ? संगम में, सतयुग में, त्रेता में राम सीता का पाठ। सतयुग में राम सीता वाली आत्मा नहीं होती है? लक्ष्मी नारायण सतयुग में राम सीता वाली आत्मा नहीं होती है? राम सीता पर त्रेता में राम सीता। त्रेता में तो राम सीता है, वो तो फेलियर हुए पूर्व जन्म में, उसकी प्रारब्ध मिल गई। लेकिन यहाँ सतयुग में राम सीता होते हैं कि नहीं? जो नई सतयुग की दुनिया है बाप आकर के स्थापन करते हैं, उसमें राम सीता होते हैं या नहीं होते हैं? अरे यहाँ करो ना करो, होते हैं ना। और जो होते हैं वो पहली पीढ़ी में होते हैं, अव्वल नंबर पीढ़ी में होते हैं। अल्लाह अव्वल दिन आकर स्थापन करते हैं, उस अव्वल दिन में होते हैं या कोई नंबरवार में होते हैं? अव्वल दिन में होते हैं। तो सतयुग में भी है, त्रेता में भी है। बोल ही दिया कि जो नारायण बनते हैं वो त्रेता में राम सीता बनते हैं। जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण उसी नंबर के राम सीता बनते हैं। वो तो है ही हर युग में पहला नंबर।
भक्तों ने कह दिया चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा। तो चारों युगों के आदि में है कौन? जो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता सतयुग में, सो पहला क्षत्रिय त्रेता में, सो पहला वैश्य द्वापर में, सो पहला शूद्र कलयुग में। और बाबा बादशाह लोग अपनी कन्याओं की शादी नहीं करते थे, बाबा ने बताया था। नहीं, बादशाह लोग नहीं करते थे ऐसा नहीं। जो महाराजा होते थे, सम्राट होते थे, उनसे बड़ा कोई राजा नहीं होता था। उनके लिए ये बात आई है कि वो किसके सामने अपनी कन्या का दान करें, किसको अपने से ऊंचा माने, फिर तो उसी की राजा ही हो जाएगी। हाँ, और क्या बोलना क्या चाहते थे? वो कन्या फिर क्या हैं? वो कन्या का आगे पार्ट क्या वही रहेगी क्या? माना वो आगे करने का भविष्य क्या? भविष्य माना अगले जन्म में या उसी जन्म में? उसी जन्म में। भविष्य क्या है? वो बाप की गोद में ही रहती है जिंदगी में, जैसे शाहजहां की पुत्री। और बाबा तो मुस्लिम धर्मों में जो 7, 8, 6 जो है ना अक्षर है वो शुभ मानते हैं, उसका है ना हद में आते क्या होगा, वेद में आते क्या? 786 7, 8 और 6। हाँ जो 6 नंबर होता है वो मुस्लिम धर्म से कनेक्टेड है, और 7 नंबर है सिख धर्म से कनेक्टेड, और 8 नंबर है 8वें आर्य समाज से। मुस्लिम आए, उन्होंने क्या किया? मोहम्मद ने आके इस्लामियों में जो अंधश्रद्धा थी मूर्ति पूजा की, उसका खंडन कर दिया। तो अच्छा किया या बुरा किया? मुसलमानों के लिए ये बात अच्छी हुई या बुरी हुई? अच्छी हुई। अंधश्रद्धा का खंडन करना बुरी बात थोड़ी। और सिख आए, और सिखों ने आकर के मुसलमानों का पराभव कर दिया। नहीं तो वो मारकाट मचाते चले जाते, हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद ही कर देते। तो पाप करने से बच गए। माता पिता के देश में खून खराबे से मुसलमान बच गए। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। अब आखिरी कौन है? आर्य समाज। आर्य समाज एक ऐसा धर्म आया जिसने आते ही सबको निमंत्रण दे दिया, कोई भी धर्म वाला आकर के हिंदू बन सकता है। तो अभी पिछले 100-150 वर्षों से, 100-125 वर्षों से हर धर्म की आत्माएं भारतवर्ष में आकर के प्रवेश पा गई। उसी समय भगवान आ गया। तो हर धर्म की विदेशी आत्माओं का कल्याण हुआ या अकल्याण हुआ? आर्य समाजियों के आने से कल्याण हो गया, खास करके मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान सारे के सारे आए थे पश्चिम से, और सिंध हैदराबाद में आकर के वो ज्यादा जखीरा बस गया। इसलिए ये संख्या अच्छी मानते हैं। और बाबा, हर बच्चे का हक होता है, हर आत्मा का, कि वो अपनी जिज्ञासा जो है बाप से पूर्ति करे। जिज्ञासा वो कुछ जिज्ञासा अपनी पूर्ति करने के लिए बाप के सामने कुछ सवाल रखते हैं बाबा, उसके मन में कोई भी प्रकार का क्रॉस संकल्प नहीं होता। होता भी है, नहीं होता है, क्योंकि बाप ने कहा है प्रश्न पूछने वाले 2 लक्ष्य से प्रश्न पूछते हैं। एक तो इस लक्ष्य से पूछते हैं
कि हमारी जिज्ञासा का समाधान हो जाए। दूसरे किसी ने जो जिज्ञासा की है उस जिज्ञासा का हमने सही समाधान दिया है या नहीं दिया है वो हमको पता लग जाए। दूसरे ऐसे होते हैं ओवर पावर करने के लिए पूछते हैं, वो गलत बात है। नहीं बाबा, लेकिन जिनके मन में कोई क्रॉस संकल्प नहीं है हाँ, वो जब सवाल रखते हैं, लेकिन उस सवाल से अन्य बच्चों के मन में क्रॉस संकल्प तैयार होता है, तो क्या वो पूछने वाला बच्चा भागीदार बनता है पाप का? दूसरों को इंटरेस्ट क्यों जागेगा? पूर्व जन्म का कोई दिलचस्पी होगी तो जागेगा। उनकी अगर पूर्व जन्म में कोई दिलचस्पी नहीं होगी तो क्यों जागेगा? नहीं, लेकिन संकल्प तो हमारे मन में कुछ तुम्हारे मन में संकल्प है, तुमने पूछा। अगर दूसरों को उससे कोई दिलचस्पी पैदा होती है और उनके अंदर भी संकल्प पैदा होता है, तो जो भी संकल्प इस जन्म में संगम युग में पैदा हो रहे हैं उनका बीज कहाँ पड़ता है? पूर्व जन्म में बीज पड़ता है ना, तो बीज किसने डाला? नहीं बाबा, लेकिन जब बात पूछा जाता है, प्रश्न जब पूछा जाता है, हाँ जी। तो क्रॉस संकल्प के आधार पे नहीं, जिज्ञासा शांत करने के आधार पे जब पूछा जाता है, ठीक लेकिन है। उस प्रश्न को कई अन्य आत्माएं ऐसे उठा लेते और बात के प्रति अगर विकल्प चलाना शुरू करते, तो क्या उस समय बात का बोझा चढ़ता है? वो विकल्प चलाना शुरू करते हैं। हाँ। और कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जो न्यूट्रल होकर के रहती हैं। न्यूट्रल का तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नहीं है ना, कुछ ऐसी आत्माएं है। तो जिन्होंने न्यूट्रल होकर के रही उनके भी पूर्व जन्म का हिसाब है, वो वहाँ भी न्यूट्रल होकर रही, ध्यान नहीं दिया। दुनिया में ढेर सारी बातें उठाते रहते हैं, हमें दुनिया की बातों से क्या मतलब? स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी, पर चिंतन पतन की जड़। और दूसरी आत्माएं जिन्होंने इंटरेस्ट लिया, इसकी भी सुनना है ये क्या कहता है, उसकी भी सुनना वो क्या कहता है, इसकी भी सुनना वो क्या कहता है। तो बीज किसने बोया? उन्होंने ही बीज बोया ना, तो उन्होंने बीज बोया, वही उसको काट रहे हैं। इसमें वो पूछने वाला तो अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा है, और उससे जिसने प्रश्न किया वो उसको वेरीफाई कर रहा है कि हमने सही जवाब दिया या नहीं दिया। हाँ जी बाबा, रामायण में एक बात आया है कि रावण रथी बीरथ रघुवीरा, तो इसमें देह भान की बात आया क्या इसका? कि रावण को देह भान था, रावण को अपना देह भान था, देह थी। और रघुवीर उनको अपना रथ नहीं था। हाँ, मतलब वो उनको देह भान नहीं था ऐसा। हाँ, तो भक्तों को दया आ रही है कि भगवान को तो रथ मिल गया है, इनको अपना रथ भी नहीं है। रावण को जो रथ दिखाया गया है, हाँ, वो उसका अपना वाहन है। हाँ, रावण रथी माने देह अभिमानी है, वो रथ वाला है। और राम को रथ नहीं बताया, रथ भी नहीं है। तो ये देख करके जो भक्त होंगे उनको दुख होगा, या जो ज्ञानी होंगे उनको दुख होगा? भक्तों को दुख हो रहा है। रावण रथी बीरथ रघुवीरा, देख विभीषण भक्त था, यह ज्ञानी था। देख विभीषण भयो अधीरा। उसने जो रथ मंगाया था राम के लिए, वो देवताओं ने भेजा था, तो उसका मतलब क्या हुआ? देवताएं जो रथ भेजेंगे वो नारायण का रथ भेजेंगे या दूसरा रथ भेजेंगे? नारायण को भी अपना रथ था या नहीं था? लेकिन ज्ञान में तो ऐसा बताया जाता है यहाँ पे कि भगवान स्वयं आकर के नारायण वाली आत्मा का रथ लेते हैं। अरे नारायण होता है उसमें? जो भी होता तो है, यज्ञ में तो होता नारायण होता है, यज्ञ में तो होता है ना बाबा। वो नारायण होता है उस समय? नहीं, ब्राह्मण होता है वो। हाँ, ब्राह्मण होता है। संपूर्ण ब्राह्मण बने तो नारायण बने, अधूरा ब्राह्मण है तो नारायण कैसे? तो देवताओं ने उसको बाप को अर्पित किया क्या? हो रहा ऐसा अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? कुमार का दादी इतना बीमार हुई, कितनी बार काल के गाल में जाकर के निकल आई, उसका कारण क्या हुआ? काबा में सबकी बुद्धि इकट्ठी हो गई कि नहीं हो गई? तो असर नहीं पड़ा।
संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे बड़ी हो जाती है। भगवान भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको भी बच्चों का सहयोग चाहिए। और कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकता है। हाँ, मरी मक्खी को जिंदा कर सकता है। कहते हैं तो कहने वाले भगत हैं, ज्ञानी हैं। ये तो उसका कुछ भक्ति के आधार पर कुछ आधार होगा ना उसका कहने का। क्या सब कुछ कर सकता है? जैसे जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, हाँ, जो काम सब कुछ में अब ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये बात अलग हो गई। और सब कुछ कर सकता है, ये बात अलग हो गई। नहीं, ऐसा दिखाया जाता है कि अरे दिखाने वाले कौन है? जो भगवान का पाठधारी है वो असंभव को भी संभव कर दिखाता है ऐसा। उसके भी दो अर्थ हैं, एक भक्तों के द्वारा बनाया हुआ अर्थ और एक ज्ञानियों के द्वारा बनाया हुआ अर्थ। अगर सच्ची बात पूछी जाए तो भगवान कुछ करता ही नहीं है, वो तो अकर्ता है। वो कुछ करता है क्या? अगर करेगा तो भरेगा, अच्छा करेगा तो स्वर्ग में जाना पड़े और बुरा करेगा तो नरक में जाना पड़े। नहीं, जैसे यज्ञ में रामकृष्ण की आत्मा है दोनों। अब रामकृष्ण की आत्मा है, भगवान थोड़े ही है। नहीं, भगवान की पाठधारी के रूप में पाठधारी है। और वो पाठधारी आत्माएं अन्य जो देवताएं हैं उन देवताओं से सुपर पावर रखती हैं, वो ज्यादा सुपर पावर रखती हैं, सुपरिटी उनके अंदर ज्यादा है, ऐसा देखने में आता है। तो यज्ञ में जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं उन बच्चों से ज्यादा ही उनकी मतलब योग धारणा पावरफुल है। तो उनका जो है यज्ञ में मतलब ज्यादा ही उनका एक्टिविटी चलता है ना। तो इस बड़ी बैटरी है तो ज्यादा पार्ट बजाएगी, तो इस हिसाब से उनकी सुपरमेसी सिद्ध होती है ना। हाँ, होती है। तो भगवान जो भी है यज्ञ में है, ब्राह्मण बच्चों के साथ है, ब्राह्मण बच्चे उसका सहयोग लेते हैं और सहयोग देते हैं। हाँ। ये यज्ञ में है और जो भी भगवान के साथी हैं वो उसका सहयोगी हैं भी और साथी भी हैं। ये बातें जो है यज्ञ में भी देखने को आती हैं। लेकिन जो यज्ञ से विमुख हैं बच्चे, जो बाप के साथ में रहते हुए भी बाप से सहयोगी नहीं है और विरोधी का पार्ट बजाते हैं, तो उनका तो उस तरह का पार्ट बजेगा ना बाबा। बाप की सुपरमेसी से वो वंचित रहेंगे ना। फिर भी वो देखने में आता है कि ज्यादा पावरफुल दिखाते हैं वो। जैसे रावण को दिखाया गया है कि वो ज्यादा ही ताकतवर है शरीर से। उसका कारण तो बता दिया ना, जो पहले पैदा होते हैं वो बड़े होते हैं, जिनका बाद में जन्म होता है वो छोटे होते हैं। छोटे होते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है अपनी, या जो बड़े पहले पैदा होते हैं उनमें ज्यादा अपनी ताकत होती है। बड़ों में ताकत अपनी ज्यादा होती है। और घरों में भी जो बच्चे पैदा होते हैं और छोटा बच्चा अगर है तो हठी होता है ज्यादा, हो क्योंकि प्यार ज्यादा मिलता है। माँ बाप का भी प्यार मिलता है, बड़े भाइयों का भी प्यार मिलता है, परिवार का भी प्यार मिलता है, तो ज्यादा प्यार से बिगड़ जाता है मामला। उस प्यार का वो दुरुपयोग करता है कि सारे को तंग करता है। हाँ जी, सारे जो है उससे परेशान हो जाते हैं। कभी कभी कुछ एक्टिविटी ऐसा कर जाता है। हाँ, बाप फिर भी परेशान नहीं होता है। झाड़ के चित्र में सबसे नजदीक बैठाया हुआ है, तो दिमाग तो खराब होगा ना। हमारी मुरली में बोला है, हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है। प्रजापिता की, राम की, विश्वनाथ की, भारत की, जगत पिता की, शंकर की, भोलेनाथ की, महाकाल की, एक ही के नाम है। तो उनके द्वारा जो रची हुई दुनिया है वो अलग अलग होगी या एक ही होगी? व्यक्ति एक ही है। हर चैतन्य आत्मा, जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं की दुनिया की बात है। ऐसे नहीं कि दुनिया में जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उनमें 700 करोड़ भी जो आत्मा है
उसकी कोई अपनी दुनिया है। अरे रावण को, अरे वो बात तो पूरी हो जाने दो। हाँ जी, पर नाम अलग अलग है। हाँ जी, जैसा जैसा काम वैसे नाम बने। वैसे वैसे नाम। योगेश्वर और योगिनी बहन, उनकी एक सृष्टि अभी रची जा रही है, दुनिया रची जा रही है। ठीक है। वैसे जगत पिता जगत माता, योगिनी जैसी आत्माएं और उनके जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माओं की दुनिया अलग होगी। उनमें स्वभाव संस्कार सब एक जैसे होंगे। और योगीश्वर जैसी आत्माएं और उनके जैसा पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग होंगी। उनके स्वभाव संस्कार समान होंगे। हैं? भूतनाथ और भूतनाथ वो तमो प्रधानता की स्टेज की बात है। वो भी तमो प्रधानता की स्टेज की बात है। हाँ जी, बाबा इधर कौन बोल रहा था? हाँ, तो रावण बाबा भट्टी नहीं हुआ। अच्छा, भट्टी क्यों नहीं होगी भाई? हैं? करेंगे। यहाँ कौन लाया आपको? प्रहलाद, हैं? प्रहलाद भाई, बालनाथ? प्रहलाद भाई कहाँ है? अबे आए नहीं। आए नहीं? आपको धक्का मार के भेज दिया, पुष्करणी ब्राह्मण बना दिया है? उन्होंने बताया नहीं है? बताया। क्या बताया? कि बाबा को देखा हो जाके हैं? ये नहीं बताया बाबा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता? बताया था? हैं? क्या बताया? अरे डम्ब न हो जाओ, बोलो। जिसे उमंग उत्साह से आ गए तो बोलते भी रहो। हैं? बाबा इन आंखों से दिखाई पड़ता है? हैं? दिखाई पड़ता है? आत्मा भी दिखाई नहीं देती। आत्मा ही नहीं दिखाई देती तो फिर अभी उनसे पूछना जाके। हाँ। और हवाई सलामी धर्म के लोग बोलते हैं कि धर्मराज का पार्टी सलाम करता है। हाँ जी, इस्लाम धर्म को क्या बोलते हैं? कभी इस्लाम धर्म की पाठ बजाने वाले होते हैं, कभी ब्रह्मा बाबा बजाएंगे। हैं? धर्मराज का पाठ कभी ब्रह्मा बाबा बजाएंगे? इस्लाम धर्म की आत्मा कभी धर्मराज का पाठ बजाएगी, कभी ब्रह्मा बाबा धर्मराज का पाठ बजाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एक ही बना रहता है कि बदलते भी रहते हैं? एक ही बना रहता है? बदलते रहते हैं? ये क्या बड़ी बात हो गई? अरे ब्रह्मा बाबा है और ब्रह्मा बाबा बच्चे के रूप में जन्म ले लेगा तो उसके बाद का धर्मराज का पाठ नहीं चलेगा? उसके बाद सजा खाने वाली आत्माओं की संख्या खत्म हो जाएगी। तो कोई तो उस गद्दी पे बैठेगा ना। और बाबा मुरली ने जिक्र किया है, माया के ऊपर गीत है, माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी विष्णु को मारी। मुरली में नहीं मतलब जिक्र आया है। हाँ चलो। शंकर की दाढ़ी हिला गई रे। है? तो बाबा माया भी जो भी अपने पैतरे चलाती है वो तो आंखों द्वारा ही चलती है। सब तरह से चलती है, सभी लेकिन मुख्य जो ऐसा तो इंद्रिय नहीं कि माया सिर्फ आंखों से ही वार करती है। नहीं, मुख्य इंद्रिय जो है वो आंखों को ही इस्तेमाल करती है। नहीं, माया जो है, माया आती ही तब है जबकि भ्रष्ट इंद्रियों से दुनिया में काम शुरू हो जाता है, तब माया का राज्य शुरू होता है। लेकिन हाँ। जो बोला आंखें जो है सबसे ज्यादा धोखा आंखें देती है। सबसे ज्यादा धोखा उसी का तो सहयोग पहले लिया ना माया ने। हाँ। तो आंखों से जो उन्होंने जो कर्म किए उसमें ब्रह्मा को हरा पाई, विष्णु को भी हरा पाई, लेकिन शंकर को वो आंखों से नहीं कुछ कर पाई। हाँ। तो शंकर की दाढ़ी हिला कर गई वो। अब दाढ़ी रखी काहे के लिए है? दाढ़ी तो विकार की निशानी होती है। शंकर जी के तो दो रूप दिखाए जाते हैं, एक विकारी और एक
निर्विकारी, एक दाढ़ी मूछ वाला और एक क्लीन शेप वाला। तो जो क्लीन शेप वाला बन जाए ना, पकड़ नहीं पाएगी। नहीं, लेकिन विकारी तो है, ठीक है, दाढ़ी मुझे विकारी का लक्षण है बाबा, लेकिन शंकर को विकारी कैसे कहेंगे? अरे जब है उसके दो रूप, एक पुरुषार्थी रूप, जब तक याद करता है, याद करनी पड़ती है, तब तक है पुरुषार्थी रूप। पुरुषार्थी रूप माने विकारी रूप। विकारी को ही याद करने की जरूरत है या निर्विकारी को याद करने की जरूरत है? जब तक विकारी है तो याद करने की जरूरत है। निर्विकारी हो जाएगा तो सदाकाल की स्टेज में टिक जाएगा। फिर ऊपर नीचे स्टेज, दो तरह के चेहरे नहीं बनेंगे। माना उनकी जो याद की अवस्था थी, उस समय उनको हिलाने की कोशिश की गई। हाँ, जिस समय पुरुषार्थी जीवन था उस समय माया हिला गई, और जब पुरुषार्थी जीवन परिपक्व हो जाता है तो दाढ़ी निकल जाती है। अभी तो पुरुषार्थ हो गया ना बाबा? पुरुषार्थ हो गया माने सब बच्चे जो हैं वो पावन बन गए। बच्चों की बात नहीं, क्यों नहीं? बाप बगैर बच्चों के पहले आगे चला जाएगा क्या? नहीं, लेकिन बाप किसके लिए रुका हुआ है? और जब बच्चों के लिए रुका हुआ है तो बच्चों का संग रंग बाप को लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा तो अवस्था नीचे ऊपर होगी या नहीं होगी? लेकिन उसमें शिव की जब प्रवेशता है, शिव की प्रवेशता जब है तब ही संग का रंग लगता है और बच्चों का संग का रंग धुल जाता है। जब नहीं है। लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा है ना, बाप दादा चाहे तो जा सकते हैं, माना शिफ्ट है कि तुरंत जा सकते हैं, उस जा सकते हैं, लेकिन किसके लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके। बच्चों के लिए रुके हुए हैं तो वो कार्य चालू है या नहीं चालू है? बच्चों का संग का रंग लेना और उसको धुलाई करना, ये काम चालू है या नहीं चालू है? ना अभी भी माया दाढ़ी हिला रही है। ये तो पूछने की बात हुई। नहीं, लेकिन बाबा ये शंकरवादी कोई पर्टिकुलर शंकर तो मिक्सरिटी का है ना बाबा? है शंकर तो मिक्सरिटी पार्ट का है। तो मिक्सरिटी नहीं होनी चाहिए ना? क्यों नहीं होती? मिक्सरिटी नहीं होगी तभी तो नारायण कहा जाएगा। नारायण में और शंकर में क्या अंतर है? शंकर को प्रजापिता कहेंगे क्या? प्रजापिता है पतित रूप, शंकर है मिक्स रूप और नारायण है शुद्ध रूप। लेकिन भगवान का रूप बाबा ने बोला शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ जी, तो है भगवान का रूप। हाँ। तो भगवान का रूप और सिर्फ नारायण, हाँ। फर्क है ना बाबा? हाँ जी। इसमें शिव की प्रवेशता है तब शंकर कहा जाता है। हाँ। जब शिव की प्रवेशता ना हो तब नारायण कहा जाता है। शिव की प्रवेशता न हो तो नारायण कहा जाता है। हाँ, फर्क है ना बाबा इनमें? हाँ। नारायण में नारायण पार्ट और शंकर के पार्ट। हाँ, लेकिन नारायण का पार्ट भी जब होता है तो भी दो तरह के पार्ट चलते हैं। ऐसे नहीं, नारायण जब शुरू हो जाएगा, कृष्ण का जन्म हो जाएगा तो दुनिया का विनाश का कार्य समाप्त हो जाएगा। बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि 76 में साइलेंस ने साइंस को हरा दिया। सदाकाल के लिए हरा दिया, ये अल्पकाल के लिए हरा दिया? हमारे लिए तो सदाकाल के लिए हरा दिया ना बाबा। अच्छा, कैसे? बस हरा दिया अभी। जबरदस्ती हरा दिया ना। प्रूफ कुछ भी नहीं, बिना प्रूफ प्रमाण के कोई मानेगा ही नहीं। हाँ। बाबा ने गुजरात की धरनी के बारे में जो जो इशारे किए हाँ। गुजरात की माता कन्या ने पूरा सपोर्ट किया। हाँ। माउंट आबू से पूरा आज ब्राह्मणों की दुनिया में गुजरातों का बड़ा चल रहा है वर्चस्व। गुजरात बाप के बहुत नजदीक है। नजदीक है और सेवा में माता कन्या भी सरेंडर हो गई। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी साकार पाठ जो चल रहा है अभी 76 में, तो जो गुजरात उत्तर प्रदेश के लिए बाबा ने जो इशारे किए थे, तो उत्तर प्रदेश की माता कन्या क्यों नहीं सेव कर रही? आप स्थूल उत्तर प्रदेश पकड़ते हैं या बेहद का उत्तर प्रदेश पकड़ते हैं? स्थूल गुजरात पकड़ते हैं या बेहद का गुजरात पकड़ते हैं? बोला और सुषमा साथ चल रहे। अच्छा, जो दो स्थूल है सो सूक्ष्म है। दोनों साथ चल रहे। सुषमा साथ तो चलते हैं लेकिन जो स्थूल है वही सूक्ष्म थोड़ा ही है। गुजरात का सूक्ष्म में अर्थ है जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, वो संगठन। स्थूल वाले भी निकल गए बाबा। है स्थूल अलग बात, स्थूल है भक्तों की चीज,
और सूक्ष्म है ज्ञानियों की चीज। अच्छा, अभी सूक्ष्म को उत्तर प्रदेश वाले कौन हो गए? जो स्थूल में उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। अभी तक स्थूल की बात नहीं हुई हैं? सूक्ष्म में उत्तर प्रदेश वाले कोई आए? ये हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि गुजरात में रहने वाला जो स्थूल में है वो बेहद का गुजरात वाला नहीं हो सकता है। हो भी सकता है ना। उत्तर प्रदेश वाले अभी क्यों नहीं सूक्ष्म में या अपना? वो आप स्थूल में देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले पहले ही निकले हुए हैं। आदि में? क्योंकि आदि में भी होंगे, ऐसे नहीं कि नील होता है। एडवांस के आदि में भी होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एडवांस के आदि में जो होते हैं वो आदि में थोड़े सहयोगी होते हैं और बीच में ज्यादा विरोधी बन जाते हैं, अंत में फिर सहयोगी बन जाएंगे। लेकिन गुजरात की धरनी ने कभी यज्ञ में विरोध नहीं किया। अभी आप स्थूल में नहीं दशरथ पटेल को उठाएंगे। हाँ जी। बाबा, ज्यादा भक्ति की होगी तो ज्यादा ज्ञान उठेगा, सतो प्रधान भक्ति की होगी तो सतो प्रधान ज्ञान उठेगा, वैसे ही तमो प्रधान भक्ति की होगी तो तामसिक ज्ञान उठेगा। हाँ जी। तो तामसिक ज्ञान कौन से प्रकार है? तामसिक ज्ञान का मतलब है अनेकों से उठाएगा ज्ञान। आज बाप से सुनेगा, कल दूसरों तीसरों चौथों पांचवों से सुनेगा और उनकी बातें धारण करेगा। स्वर्णिम संगम का पीरियड कितने समय का होगा? जब से नई दुनिया की सौगात बाप दादा देते, 36 तक। जब से नई दुनिया की सौगात बच्चों को अनुभव होने लगे तब से अपना अपना अलग अलग है। बाबा, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है, बाबा ने कहा। ज्ञान तो आता ही है शिव से। शिव जब 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरता तो क्यों नहीं गुजरता? शिव की बात कर रहा हूँ बाबा। शिव को तो कहेंगे ही नहीं ज्ञान स्वरूप। शिव जो है वो ज्ञान को प्रत्यक्ष ही नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष के लिए मेरी बिंदी का नाम शिव है। बिंदी अगर साकार में प्रवेश न करे तो चैतन्य ही नहीं है। बाबा, ज्ञान जो है वो तो सच्चाई है। सच्चाई तो सच्चाई होता है, वो 4 अवस्थाओं में से कैसे गुजरता है? हम बच्चों की जैसी स्टेज होती है, सतो प्रधान स्टेज होती है, तो उस ज्ञान को हम सतो प्रधान हिसाब से। पहली बात तो ये बुद्धि में धारण करो कि मुरली में बोला श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण सुनता तो मुरली में वाक्य बोला हुआ है ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज होती नहीं है जो 4 अवस्थाओं से पसार न होती हो। तो ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, भक्ति भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो मूल वाक्य को ही अगर हम उलट देंगे। वाक्य को उलट नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये था कि हम जब हमारी जो अवस्था है उस आधार पे हम कह सकते कि इतने हम तामसिक अवस्था के हिसाब से इन्होंने जो ज्ञान उठाया वो अपने हिसाब से उठाया। तो ज्ञान ऊपर नीचे होना और अवस्था के आधार पे ज्ञान लेना फर्क होता है ना। ज्ञान को ऊपर करने के निमित्त कोई बनता है या नहीं बनता है? निमित्त माने साकार। कोई बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो निमित्त जो भी बनता है, सतो प्रधान सत्युग स्थापन करने के जो निमित्त साकार बनता है वो 4 अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं होता है? वो होता है। वो 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो उसके मुख से निकला हुआ ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। गॉड फादर होगा तो गॉड फादर एक ही प्रकार की बात करेगा ना बाबा, या 4 प्रकार की बात करेगा? जैसा बच्चा उसकी समझ में वैसी बात आती है। जैसे जिसके अंदर संस्कार होंगे धरणी में, बीज एक ही होता है। वही बीज उत्तर भारत में बो, वही बीज दक्षिण भारत में बो, वही बीज है पश्चिमी भारत में, वही बीज पूर्वी भारत में, और उसका फल अलग अलग प्रकार का हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसी बुद्धि रूपी धरणी और वैसा वो फल देगा। उस बुद्धि रूपी धरणी को सतो प्रधान के हिसाब से क्यों नहीं देखा जाता? उन्होंने बताया कि अष्टदेवों में 2 सीट फिक्स हुई है। हैं? अष्टदेवों में 2 सीट फिक्स हुई है। हाँ।
और उनके लिए बताया कि योगी और योगिनी है। तो बाबा योगी तो ठीक है और योगिनी किसके लिए कहा गया कौन सा पाठ? योगिनी जो एक ही योगी से योग लगाए सो योगिनी। तो बाबा वो पाठ किसका है? भक्ति मार्ग में शास्त्रों में उसका नाम काशी दिया हुआ है कि शंकर जी काशी को सबसे जास्ती प्यार करते हैं और कोई नगरी को इतना प्यार नहीं करते हैं। तो वो काशी राज हो गया, वो काशी हो गई, वो योगी हो गया, वो योगिनी हो गई। जैसे दिल्ली नगरी है वैसे ही बॉम्बे नगरी है, वैसे ही काशी नगरी भी है। हैं? पाठधारी कौन सा है? पाठधारी वही आत्मा होगी जो सूर्यवंशियों का जो परिवार होता है उस परिवार की मुखिया हो। माता पिता भी बोल दिया है तो बनी। माता तो विमुख का पाठ बजा रही है। माता तो विमुख का पाठ। सूर्यवंशियों की माता, सारी दुनिया की माता नहीं, और धर्मों की माता नहीं है, और धर्मों के माता के संस्कार भी उसमें नहीं है। उसमें सिर्फ कौन से वंश के संस्कार? सूर्यवंशियों के संस्कार हैं, लेकिन आखिरी जन्म में जाकर के चंद्रवंश में गिर जाती है बस। और है आप पूरी कैसेट या पूरी सीडी सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते तभी तो नाम तो बोल दिया गया। हाँ, फलों का राजा कौन सा होता है? आम होता है फलों का राजा। फिर पहले फलों का राजा आम तैयार होता है या पहले उसका बौर तैयार होता है? कौन पहले तैयार होता है? धारणा शक्ति ज्यादा किसमें होगी? योगिनी योगेश्वर के साथ होनी चाहिए। का गले में लटकी रहेगी क्या? उसके बिना ये सिंहासन तो शोभा नहीं देता। ये बुद्धि की बात है या गले में लटके रहने की बात है? बुद्धि की बात है। तुम बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते, बाप तुम बच्चों के बगैर रह नहीं सकते। ये अव्यक्त वाणी में जो बोला है इसका मतलब गले में लटकाने की बात है क्या? और जगत माता ये भी कहा एक के परिवर्तन होने से सब परिवर्तन होंगे। तो सूर्यवंशी की जो हेड है, बीज है, वो परिवर्तन अभी हुई नहीं है। नहीं, तो उसको पाठ मिला है। हाँ, तो अब आखिरी जन्म में जाकर के उसको गिरना कहाँ है? जब सारी शूटिंग पूरी हो जाए तो उसे अंत में कहाँ गिरना है? चंद्रवंश में गिरे तब तो कहा जाए कि पूरा दुर्गति का ग्रहण लगा। जब पूरी दुर्गति का ग्रहण लगे तब आखिर में चोटी से पकड़ करके उठाता हूँ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा वो परिवर्तन होंगे तभी सब परिवर्तन होंगे। होना ही है परिवर्तन। कौन परिवर्तन होंगे? बाकी सब नहीं, पहले कौन परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप? ब्रह्मा। हाँ जी, ब्रह्मा का तो कोई प्रूफ ही नहीं रहा, उसके परिवर्तन होने का तो पता ही नहीं चलेगा। साकार में चाहिए। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। हाँ जी, जो जगदम्बा का चोला है उसकी बात है। एक का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। तो परिवर्तन शक्ति भी वही हो गई बाबा? नहीं, परिवर्तन अगर उसमें ही शक्ति हो तो खुद को ही परिवर्तन कर ले। हाँ जी, हाँ? शब्द शिक्षक के पद के लिए वर्ती देता है। इस बात के लिए जन्म जन्मांतर साथ रहता है बाप का, शिव बाबा
ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसका जन्म जन्मांतर एक संबंध से साथ रहा हो। अपनी बुद्धि में भले रखे, लेकिन प्रैक्टिकल में साथ रहे हर जन्म, ये होता ही नहीं। क्योंकि एक जन्म में पुरुष बनना है, एक जन्म में स्त्री बनना है, तो ये हाँ साथ रहेगा, भले किसी दूसरे संबंध से रहे। 63 बर्थ जिसे कहेंगे उसमें तो ऊपर नीचे होता है। उसके अलावा 21 बर्थ जो है उसमें तो एक जैसा ही रहता है। बाबा, जिसका काशी में मुक्ति होता है उसको मोक्ष मिलता है, ऐसा भक्ति मार्ग वाले क्या मतलब? मगहर में मृत्यु होगी तो कहते हैं नरक में जाएगा। उसका नाम क्या दिया? मगहर। और काशी में मृत्यु होगी तो कहेंगे स्वर्ग में जाता है कहाँ की बात? अरे इतना कह देने में तो बड़ा आराम, संगम युग की बात है। माने संगम युग में जहाँ नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, काशी नगरी निमित्त बनती है, तो वहां जाकर के जो देह अभिमान त्यागते हैं, मरते हैं, उनके लिए यादगार है। वहां मरेंगे तो सुख में चैन में महसूस करेंगे, नहीं तो दुनियादारी का झंझट। अगर कहते हैं मगहर में मरेंगे, मगहर माना जहां मांगते रहते हैं और मांगने के संस्कार का जहां हरण हो जाए, अति हो जाए तो अंत भी हो जाए, तो मगहर कौन सा हुआ है? माया की नगरी। वहां शरण में जो जावेंगे तो स्वर्ग में जाने का अनुभव करेंगे या आधीनता में जाने का अनुभव करेंगे? हैं? आधीनता का अनुभव करेंगे, माने हमेशा दुखी रहेंगे। आपने काशी का बेहद मतलब भी समझा है ना? काशी मानी तेज, काशी माना सच्ची सच्ची आत्माओं को तेज, काशी माना याद का तेज। और गुजराती में एक कहावत है, सूरत नु जमण काशी नु मरण। हैं? सूरत नु जमण काशी नु मरण। गुजराती उसका बेहद में अर्थ क्या है? कहाँ को जमन? सूरत सूरत जमन यानी खाना और हाँ। काशी का मरण। हाँ। ऐसा कहावत है गुजराती में। हाँ। उसका बेहद में अर्थ क्या है? काशी का मरण तो समझ में आ गया। तो समझ में आ गया। अब भांति भांति के लोग भांति भांति की बातें बनाते हैं। सूरत कौन सा? गुजरात वाला? गुजरात में जाके खाना खाएं, गुजरात का खाना और काशी का मरना ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, घटिया माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। सुना नहीं है? आपको अच्छा लगा होगा सूरत का भोजन, किसी ने सुना है? और बाबा गुजरातियों में ये बात है, गुजराती है वो लोग जानते हैं। नहीं तो यहाँ गुजराती नहीं बैठे, बम्बई में तो गुजराती बहुत लोग हैं। वो भी गुजराती। हाँ हाँ, उनका खान पान शुद्ध होता है ना? हैं? गुजरात वालों का खान पान शुद्ध होता है ना? अरे सारे गुजरात की बात थोड़ा ही कर रहे हैं, ये तो सूरत की बात कर रहे हैं सिर्फ। हैं? हाँ, एक बात जरूर है कि सूरत के कपड़ा बहुत प्रसिद्ध है, सूरत की साड़ियाँ। ऐसे कास्टली साड़ी तो बनारस की होती है,
बनारस की साड़ी कास्टली बहुत होती है, अच्छी भी होती है, और सूरत का सस्ता कपड़ा भी अच्छा होता है। कपड़ा ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन खाना प्रसिद्ध है, ये तो पहली बार सुना। और बाबा, उन्होंने बोला है कि मैं वानप्रस्थ में प्रवेश करता हूँ और वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, तो इसका बेहद का अर्थ क्या बाबा? पूर्व जन्म में जब आया था तो भी वानप्रस्थ में आया था। यानी ब्रह्मा की जब 1948 में 60 साल की उम्र थी तब वो प्रवेश किया, तो वहाँ से आपको 60 साल लेने पड़ेंगे। एक है प्रजापिता ब्रह्मा और एक है ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा में आया तो स्थूल रूप में 60 साल की उम्र थी तब आया, और फिर बेहद में जब आता है तो बेहद में 60 साल की उम्र कब पूरी होती है? 76 से लेकर 76 से लेकर 2036 तक। तो 2036 में 60 साल पूरे हो जाते हैं, चला जाता है। आग लगकर पूरी होगी, फिर मैं क्या करूंगा यहाँ? लक्ष्मी नारायण सती कृष्ण को जन्म देते हैं। हाँ जी, संगम युगी लक्ष्मी नारायण सती कृष्ण को जन्म देते हैं, तो राधा को कौन? लक्ष्मी नारायण सती भी कृष्ण को जन्म देते हैं, तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण राधा को जन्म नहीं देते हैं? जुड़े बच्चे भाई बहन हो गए ना। हाँ, भाई बहन साथ ही साथ तो वहाँ जन्म लेते हैं। तो शादी कैसे होती है? वहाँ शादी मुरादी की जरूरत है? उत्सव या साधमाना वहाँ कुछ होता है क्या? ये तो यहाँ की दुनिया की बात है। सारी जिंदगी दुख, तो थोड़े दिन के लिए ढोल मजीरा बजा लो, खुशी हो जाओ। वहाँ तो रोज ही खुशी की नगाड़ी बजते रहते हैं। बाबा, हाँ जी, सत्यवान सावित्री की जो कथा है, हाँ, वो सत्यवान को तो अकाली मौत आई, हाँ, और सावित्री जो है वो अपनी पुण्याई के आधार से उसको, यानी उसका प्राण वापस लाती है। सावित्री जो है हाँ, वो अपनी पुण्याई के आधार पर, हाँ, वो सत्यवान का प्राण वापस लाती है। ठीक है। अपने गुणों के आधार पर, अपनी पवित्रता की पावर के आधार पर वो उसको वापस ले लेती है। इसका नाम ही है 100 इत्री। एक इत्री होता है खत्री, इत्री। जो इत्र बेचने वाला होता है उसको कहते हैं खत्री या इत्री। एक खत्री के पास कितने इत्र होते हैं बेचने के लिए, और उसका नाम क्या है? 100 इत्री। कितने खत्रियों के उसमें इत्र भरे पड़े? 100 के। तो इतनी गुणवान जो होगी तो उसके गुणों से तो भगवान ही प्रसन्न हो जाएगा। धर्मराज की तो बात भी छोड़ो। हाँ, फिर हाँ, ज्यादा पावरफुल है ना। प्योरिटी की पावर से दुनिया के सारे काम होते हैं। जो माता पिता अपनी कन्याओं को सरेंडर करते हैं वो 16,000 में आते हैं क्या? तन को अर्पण कर दे और धन न अर्पण करे? नहीं बाबा। अरे नहीं बाबा, क्या ये क्या बात हो गई? नहीं, पूरी तरह की बात कर रहे हैं। 16,000 के जो राजघराना है, हाँ, बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, उसमें आते हैं क्या? अरे माँ बाप कोई ऐसे होते हैं, कन्या को तो अर्पण कर देते हैं, कन्या को तो अर्पण कर देते हैं, लेकिन कन्या के जो कपड़े लगते हैं अच्छे अच्छे वो भी घर में रख लेते हैं। बाद में कन्या कहती है हमको हमारे कपड़े वापस दे दो, तो तुम तो बाबा को सरेंडर हो गई। तो तन अर्पण कर दे। कन्या है तन, माँ बाप का तन तो अर्पण किया, वो भी अंश मात्र में। माँ बाप का सारा परिवार तन है, तो एक कन्या को तो अर्पण कर दिया,
बाकी धन अर्पण नहीं किया और मन भी अर्पण नहीं किया तो 16,000 की लिस्ट में आ जाएगा। कन्या और कन्या से जुड़ी हर बातों को अर्पण कर दिया तो कन्या से जुड़ी हुई हर बात जो है प्रॉपर्टी सारी आ जाती है। बाप की भी अगर एक ही कन्या है माँ बाप को तो माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी वहीं पहुँच जाएगी। हाँ। रुद्रमाला में बहुत थोड़े निकलते हैं जो धन अर्पण करने वाले होते हैं। मोस्टली ऐसे होते हैं कन्या के लिए गरीब हैं, नहीं चला सकते हैं तो कन्या को अर्पण कर दिया। कन्या नहीं चाहती है तो भी अर्पण कर दिया। धन है ही नहीं तो वो बात नहीं, उसके साथ मन की भी तो बात है। मन श्रीमत पर चलने वाला हो तो अर्पण है, श्रीमत पर न चलने वाला होगा तो अर्पण नहीं है। बात क्या कहना चाहते हो, पूरी बात तो करो। ये कि बाबा ने बोला है जो भी कन्या पर सरेंडर हो गई भले कागज पत्र से तो वो भी 16,000 के लिस्ट में चले जाते बाबा ने कहा। बाबा तो जिम्मेवारी लेता है। हाँ, तो उनको सरेंडर करने वाले जो माता पिता है क्या वो भी उस लिस्ट में जाते हैं? वो नहीं, ये कोई ऐसे तो बहुत सी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। मना यहाँ तो लिमिट दी हुई है 16,000 की।